भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों के लिए अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है, जिसका नया नाम रखा गया है लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022, जिसमें समाज के लगभग हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ रखा गया है। संकल्प पत्र के कुछ खास बिंदु हैं। किसानों के लिए मुफ्त सिंचाई के लिए बिजली, उज्ज्वला योजना के तहत होली और दिवाली पर 2 सिलेंडर मुफ्त, युवाओं के लिए 2 करोड़ टैबलेट अथवा स्मार्टफोन, वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांगों की पेंशन बढ़ाकर 1500 रुपये प्रति माह करने का लक्ष्य रखा गया है। संकल्प पत्र 2022 के लिए समृद्ध कृषि के लिए भी भाजपा ने बहुत कुछ रखा है। अगले 5 वर्षों में हम सभी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली उपलब्ध कराएंगे। हम रुपये 5000 करोड़ की लागत के साथ मुख्यमंत्री कृषि योजना शुरू करेंगे, जिसके अंतर्गत सभी लघु एवं सीमांत किसानों के लिए बोरवेल, ट्यूबवेल, तालाब एवं टैंक निर्माण के लिए अनुदान प्रदान करेंगे। हम रुपये 25,000 करोड़ की लागत के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन बनाकर प्रदेश भर में छटाई एवं ग्रेडिंग यूनिट, कोल्ड चेन चैम्बर्स, गोदाम, प्रोसेसिंग सेंटर आदि का निर्माण करेंगे। हम रुपये 1,000 करोड़ का भामाशाह भाव स्थिरता कोष बनाकर किसानों को आलू, टमाटर एवं प्याज जैसी सभी फसलों का न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित करेंगे। हम रुपये 5,000 करोड़ की लागत के साथ गन्ना मिल नवीनीकरण मिशन के अंतर्गत चीनी मिलों का नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण करेंगे। साथ ही स्थानीय मांग के अनुसार प्रदेश में नई सहकारी चीनी मिलें स्थापित करेंगे। हम अगले 5 वर्षों में सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर गेहूं एवं धान की खरीद को और मजबूत करेंगे। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि गन्ना किसानों को 14 दिनों के भीतर उनका भुगतान प्राप्त हो और देरी से होने वाले भुगतानों के लिए मिलों से ब्याज वसूल करके गन्ना किसानों को ब्याज समेत भुगतान किया जाएगा। हम अगले 5 वर्षों में रुपये 1,000 करोड़ की लागत द्वारा प्रदेश को नंद बाबा दुग्ध मिशन के अंतर्गत दुग्ध उत्पादन में अग्रणी राज्य बनाए रखेंगे। इसके लिए हम गांव में दुग्ध सहकारी समितियां गठित कर दुग्ध उत्पादकों को गांव में ही उसके दूध के उचित मूल्य पर विक्रय की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। हम प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत किसानों को सोलर पंप प्रदान करते रहेंगे। साथ ही हम किसानों की आय बढ़ाने के लिए सौर ऊर्जा से उत्पन्न अतिरिक्त बिजली को बेचने की उचित व्यवस्था करेंगे। हम 4,000 नए फसल विशिष्ट FPO स्थापित करके प्रत्येक FPO को 18 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। हम मिशन प्राकृतिक खेती के अंतर्गत अगले 5 वर्षों में प्रत्येक गांव में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देंगे। हम प्रदेश में 6 मेगा फूड स्थापित करेंगे। सशक्त नारी के लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने इस लोक कल्याण पत्र में रखा है। हम मुख्यमंत्री कन्या सुमंगलम योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 तक करेंगे। हम मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह अनुदान योजना के अंतर्गत गरीब परिवार की बेटियों के विवाह हेतु 1 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे, जो पहले 50,000 रुपये थी। हम प्रधानमंत्री योजना के सभी लाभार्थियों की होली तथा दीपावली पर 2 मुफ्त LPG सिलेंडर प्रदान करेंगे। हम 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए सार्वजनिक परिवहन में मुफ्त यात्रा की व्यवस्था करेंगे। हम 1,000 करोड़ की लागत के साथ मिशन पिंक टॉयलेट शुरू करेंगे, जिसके अंतर्गत सभी सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं के लिए शौचालय निर्माण एवं रखरखाव सुनिश्चित करेंगे। हम विधवा एवं निराश्रित महिलाओं के लिए पेंशन को बढ़ाकर 1500 रुपये प्रति माह करेंगे। हम 3 महिला बटालियन के नेटवर्क का विस्तार कर उसे दोगुना करते हुए महिलाओं की सुरक्षा और सुनिश्चित करेंगे। हम सभी सार्वजनिक स्थानों एवं शैक्षणिक संस्थानों के पास CCTV कैमरे लगवाएंगे एवं 3,000 पिंक पुलिस बूथ स्थापित करेंगे। इसके अलावा भी नारी सशक्तिकरण के लिए अन्य और भी घोषणाएं हैं। सुगम शिक्षा के लिए भी सरकार ने भारतीय जनता पार्टी ने रखा है। हम ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत सभी प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के अनुकूल फर्नीचर जैसे टेबल, बेंच आदि उपलब्ध कराएंगे तथा उन्हें स्मार्ट विद्यालयों के रूप में विकसित करेंगे। हम माध्यमिक विद्यालय नवीनीकरण मिशन शुरू करेंगे, जिसके अंतर्गत प्रदेश के 30,000 माध्यमिक विद्यालयों में बुनियादी ढांचे का नवीनीकरण किया जाएगा। हम सभी महापुरुषों तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जीवन गाथाओं को शैक्षिक पाठ्यक्रम में शामिल करेंगे।
इसके साथ ही सुगम शिक्षा के बारे में और भी अन्य बिंदु रखे गए हैं। सक्षम युवा के लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने इस लोक कल्याण पत्र में रखा है। हमने पिछले 5 वर्षों में 3 करोड़ से अधिक रोजगार अथवा स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए हैं। अगले 5 वर्षों में हम हर परिवार से कम 1 रोजगार अथवा स्वरोजगार का अवसर प्रदान करेंगे। हम प्रदेश सरकार की सभी विभागीय रिक्तियों को शीघ्रता से भरने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम इच्छुक युवाओं को अभ्युदय योजना के अंतर्गत यूपीएससी, यूपीपीएससी, एनडीए, सीडीएस, जेईई, एनआईआईटी, टीईटी, क्लैट अथवा अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग प्रदान करेंगे। इसके अलावा भी अन्य योजनाएं हैं। स्वस्थ प्रदेश के बारे में भी भारतीय जनता पार्टी ने रखा है। हम प्रदेश के हर जिले में आधुनिक विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाओं के युक्त सरकारी मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लक्ष्य को पूरा करेंगे। हम ₹10,000 करोड़ की लागत के साथ महर्षि सुश्रुत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के अंतर्गत प्रदेश में हर स्तर पर सुचारू व्यवस्था के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण एवं नवीनीकरण करेंगे। इसके साथ ही स्वास्थ्य के लिए भी अन्य और भी बिंदु हैं। सुशासन के लिए भारतीय जनता पार्टी ने रखा है। हम गुंडे, अपराधी और माफिया के खिलाफ कार्रवाई इसी दृढ़ता से आगे भी जारी रखेंगे। हम प्रदेश के सभी नागरिकों को 339 सरकारी सेवाएं निश्चित अवधि प्रदान कर रहे हैं। हम इसमें और वृद्धि करेंगे। हम तहसील स्तर पर तहसील दिवस के दौरान जनता दरबार का आयोजन जारी रखेंगे। हम प्रदेश के सभी 18 मंडलों में एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन यूनिट स्थापित करेंगे। इसके अलावा भी और भी बिंदु रखे गए हैं। अर्थव्यवस्था के बारे में भी लिखा गया है। हम उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम उत्तर प्रदेश को प्रति व्यक्ति को आय को दोगुना करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम उत्तर प्रदेश में लगभग 10 लाख करोड़ के निवेश को आकर्षित करेंगे। हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को रैंकिंग में उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके अलावा भी अन्य और बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया है। आधारभूत संरचना के बारे में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में रखा है। हम बाबूजी कल्याण सिंह ग्राम उन्नत योजना शुरू करेंगे, जिसके अंतर्गत प्रदेश के सभी गांवों को समग्र विकास करेंगे। 2024 तक हम जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश के हर घर को नल से स्वच्छ जल उपलब्ध कराएंगे। हम अगले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे नेटवर्क का रिकॉर्ड समय में निर्माण पूरा करेंगे। इसके अलावा भी आधारभूत संरचना पर अन्य और बिंदुओं पर प्रकाश डाले गए हैं। सबका साथ सबका विकास के बारे में भी भारतीय जनता पार्टी ने लिखा है। हम बेघर को घर, हम गरीब, आवासहीन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, घुमंतु जाति, पिछड़ा, वंचित एवं अन्य गरीब परिवारों को आवासीय पट्टे की भूमि तथा आवास की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। हम प्रदेश में मां अन्नपूर्णा कैंटीन स्थापित करेंगे, जिसके अंतर्गत गरीबों के लिए न्यूनतम मूल्य पर भोजन की व्यवस्था करेंगे। इसके साथ भी अन्य बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया है। सांस्कृतिक धरोहर एवं विकसित पर्यटन के बारे में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने इस लोक कल्याण पत्र में लिखा है। हम महर्षि वाल्मीकि का चित्रकूट में, संत रविदास को बनारस में, निषाद राज गुहा को संगेरपुर में एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्मृति में सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना करेंगे। हम लखनऊ में महाराजा बिजली पासी किले को लाइट एवं साउंड शो जैसी सुविधाओं के माध्यम से एक विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेंगे। हम बहराइच में महाराजा सुहेलदेव की स्मृति में भव्य स्मारक का निर्माण पूर्ण करेंगे। इसके अलावा भी अन्य बिंदुओं पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने इस मिशन का लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 में लिखा है। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी का ये 2022 का लोक कल्याण संकल्प पत्र काफी लोक लुभावन दिख रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इस संकल्प पत्र को प्रदेश की जनता कितना स्वीकार करेगी और 10 मार्च को भारतीय जनता पार्टी के इस लोक कल्याण संकल्प पत्र का जवाब किस तरह से देगी, ये आने वाला समय बताएगा। 22 न्यूज के लिए अजय शर्मा।